जब बंगाल चुनाव की बात करेंगे, उस पर भी सरकार ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती तो हम युवाओं को नौकरी देंगे। उससे पहले बिहार चुनाव की बात करेंगे तो बिहार चुनाव में भी यही बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार आती तो हम 19 लाख युवा जो हैं उनको रोज़गार देंगे। 2014 में सरकार जब आई थी तो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी। ऐसी कई बार सरकार जो है रोज़गार देने की बात कहती है, लेकिन मिलता नहीं चुनाव के बाद। अब उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि यहाँ पे भी वही कार्ड खेला जाएगा कि हम रोज़गार देंगे, हम कहीं ना कहीं बेरोजगारी दूर करेंगे? इसको लेके क्या सरकार जीत पाएगी यूपी चुनाव में? अब आप देखिए, यूपी का उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखा आपने। भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी शिकस्त मिली है। अब कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी बाबा में जो मठ में बैठना चाहिए, उनको तो खुद पढ़े लिखे नहीं है। आप बताइए, पुजारी का काम क्या होता है? मंदिर में बैठ के पूजा करने का काम होता है। योगी आदित्यनाथ जी को वो करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं हम दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आखिर 4.5 साल आपकी सरकार क्या कर रही थी? 4.5 साल सरकार आपको सिर्फ धर्म 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 करना चाह रही थी। अब जुमला कब तक चलेगा? झूठ, पाखंड, लूट, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। राम के नाम वोट मांगेंगे, राम के नाम से लोगों को चंदा लेंगे, उसको लूट के खाने का काम करेंगे, राम के नाम से लोगों का रोजगार छीनेंगे, राम के नाम से लोगों के गरीब की रोटी छीनेंगे, राम के नाम से आप महंगाई इतनी हाई कर देंगे। राम के ही नाम से राम ने क्या किया था कि राम सत्य के और अधर्म को बिना सत्य के मार्ग पे चलते थे। 14 बरस का वनवास किया था उनका, एक वो था ना, 14 बरस का वनवास अगर उनको मिला तो उसमें ये था उन्हें निस्वार्थ था। लेकिन ये लोग सत्ता को पाने के लिए, आप बताइए, आपकी आज 14,000 का कोट मुझे जरूरत है कि पहले रोटी जरूरत है? देश की जनता को क्या जरूरत है? सबसे पहले रोटी चाहिए, वो खुशहाल है अपने परिवार में। लेकिन आज देश की जनता इतनी परेशान है, महंगाई से, गाड़ी से नहीं जा सकती है वो। आप इधर रोडों पे देखते रहे होंगे कि कितनी गाड़ी, कितनी आम जनता आज कम हो गई है। लोग कितने गांव की तरफ पलायन कर चुके हैं। पलायन पे बात नहीं होती है, लेकिन अगर यही आप देख लीजिएगा, एक अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के उसको ऐसा चेहरा दिखाएगी, उसको ऐसा रंग देगी कि देश की जनता को भ्रांतियां का काम। आप उत्तर प्रदेश की चुनाव में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ये किस हद तक जाएगी। 2019 के चुनाव में देखा होगा आपने, लोकसभा में लोगों को तोड़ने का काम किया गया मीडिया के द्वारा। वही सरकार बंगाल में देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ के कि हम अब की बार 300 पार। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब ये चाह रही है, मन बना चुकी है कि अब इस देश में ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो सरकार हमारे हित की बात नहीं करेगा। अगर हम आज यहाँ खड़े होके, हम एक आजाद भारत के हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा राइट्स है, हमारा अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर सरकार तानाशाही करेगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। अगर हम आवाज उठाते हैं, युवा आवाज उठाता है, तो उसको NIA, CBI, UAPA के द्वारा उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। अरे हम जेल से डरने वाले हैं? बताइए। सरकार जो है लगातार जो बात कहती है वो देखने को नहीं मिलता। धरातल स्तर की अगर बात करें तो चीज़ें कहीं कुछ और जाती है और होता कुछ और है। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि यूपी चुनाव में फिर एक बार हिंदू मुस्लिम करते हुए सरकार या इस बार दिखाई देगा चुनाव में? कबीरदास जी का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर निष्परत निशान। समझ रहे हैं? तो आज ये हमारा संघर्ष है इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को घुटने टेकवाने का संघर्ष है कि जो CAA NRC का आंदोलन हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम किया। जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको खत्म करने का काम दिया। अगर स्टूडेंट रोड पे आता उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये विभिन्न नाम से जो हमें दर्शाती है, तो अब इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब होगा कि हम अब आपको दर्शाएंगे, क्योंकि हमारे पास वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार से इस सरकार को हम झुकाने का काम करेंगे, क्योंकि जो सरकार, अगर कोई अहंकारी सरकार हो जाए तो उसको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं होगा। पत्रकार महोदय, उसको देश की जनता 2014 में सबसे पहले द्वारका में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, वहां पे आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए कि वहां की जनता को जो घर देने का किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, उनको घर नहीं मिला है। वहां नाली ऐसे बह रही हैं, कोई वो नहीं। आप बनारस चले जाइए, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, गोरखनाथ भी गोरखपुर में चले जाइए, योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र में, जहां से वो पूर्वांचल के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया गया। लेकिन देश की जनता हमें चाहती है कि सरकार ऐसी हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रतीक है, वो हमेशा वही दर्शाता रहे। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश ही रहना चाहिए। इन जैसे पूंजीपतियों के पास हमें नहीं समय, क्योंकि आप बताइए ना, अगर मैं चाय वाला हूं तो मेरा चाय वाला दोस्त होगा नहीं होगा? चाय वाला हूं तो चाय वाला दोस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहते हैं मैं चाय वाला हूं, तो आखिर उनके सारे मित्र अरबपति क्यों हैं? आप बाबा कामदेव की बात कर लीजिए, अदानी अंबानी की बात कर लीजिए। आखिर स्टेडियम पहला शतक मार दिया पेट्रोल के नाम पे, दूसरा शतक मार दिया समझ रहे हैं सरसों के तेल पे नाम, पता है 13 शतक मारेंगे उत्तर प्रदेश में, या जो वहाँ गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के इन्होंने अडानी एंड और रिलायंस एंड कर दिया है। आप फ्यूचर ग्रुप किसका है, किसका है? अच्छा, सरकार तो ये कह रही है ना कि प्राइवेटाइजेशन, कब तक बाबुओं से काम करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी का भी बहुत महीनों पहले एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कब तक हम सरकारी बाबुओं से काम कराते रहेंगे, प्राइवेट कंपनीज जो है उनको हमें छोड़ देना चाहिए ताकि हम लोग किसी और काम पे ध्यान दे सके। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन यही है कि 10 रुपए का दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, लखनऊ में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, 50 रुपए का मिल रहा है। और क्या आपकी सफाई है, क्या ट्रेनों की सफाई है? रेल मंत्री जी को ऐसे बैठा दिया, कृषि मंत्री ऐसे बैठे हुए, पेट्रोलियम मंत्री ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ज्ञान नहीं है क्या बयान देना है, क्या देश की जनता को बयान देना है, और इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाया जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने का काम करती है, लेकिन वही है दुष्यंत जी ने, हो गई है पीर, अब पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये समझिएगा, ये देश की जनता है जो सरयू के किनारे बसा हुआ है, अयोध्या की पावन धरती है। अब की बार उत्तर प्रदेश की धरती जो है वो इस सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जो वहां से धक्के खाएगा उसको केंद्र में बैठने का अधिकार नहीं है, भगाने का काम। प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश माना जाता है, इसमें जो जीतता है उसका माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं पीएम बीजेपी अगर जीतती है ये माना जाएगा कि आने वाले चुनाव 2024 में वो जीतती हुई दिखाई देगी। लेकिन गंगा यमुना तहजीब जो है वो भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है। क्या लगता है इसको देखते हुए चुनाव में कोई असर पड़ेगा? अयोध्या की पावन धरती से मैं हूँ और कुल से ब्राह्मण हूँ। और नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आप बताइए, जाके कभी पूछिएगा, जनेऊ पहनते हैं। देखिए, पाखंड के नाम पे हम अगर धर्म है हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी के धर्म को गाली दें, किसी के धर्म को। आप चाहे संघ की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, या फिर आप आरएसएस की बात कर लीजिए, या योगी आदित्यनाथ जी के हिंदू युवा वाहिनी की बात कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ता है। अगर हमारा भाई मुस्लिम है, हम खड़े हुए हैं, हम मुस्लिम भाई के साथ भी रहते हैं, सिख भाई के साथ रहते हैं। अगर वो खड़े होते हैं तो हमसे लड़ते नहीं है, भाईचारा होता है। ये जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, ये सब हल्ला दंगा करके लोगों को मार के हिंदू मुस्लिम की राजनीति कराते हैं, वही कार्ड खेलते हैं, क्योंकि इनके पास विकास मॉडल तो है नहीं। जो आप बताइए, ये एसडीजी की रिपोर्ट कहती है जो आई है, सबसे पहला नंबर विकसित राज्य में केरल है, और उत्तर प्रदेश जो विकास मॉडल कहते हैं, जो गुजरात विकास मॉडल कहते हैं, सबसे नीचे है, नीचे से चौथा नंबर है। क्या बात करते हैं, कैसे विकास मॉडल की बात? मोदी जी ने तो ये कहा हमने गरीबों को गैस दिया, हमने शौचालय दिया, हमने गरीबों को कहीं ना कहीं गरीब को लेके पेंशन और देना भी शुरू किया। ऐसे कई काम किए गरीबों के लिए जो कोई और सरकार नहीं कर रही थी। अच्छा, आप जाइए पेट्रोल टंकी को, मोदी जी मास्क लगा के ऐसे बने जैसे लगेगा कि कितने बड़े वो सीधे सन्यासी हैं और देश की जनता के ऊपर डकैती कर रहे हैं। वही मोदी जी की बात करें, गमछा लगा के पेट्रोल टंकी पे जाइएगा, गैस सिलेंडर में जब देखिएगा ना तो वहां दिखाया जाएगा कार्ड उसमें कि गैस सिलेंडर किसको दे रहे हैं हम, वो फोटो देखिए आप। ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड और झूठ और सिर्फ झूठ का व्यापार बना रखा है। ये दो व्यापारी आके देश के लूट के और उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि इनको अब क्या करना है, इनको जनता का मोह नहीं रहा है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि उनके पास तो ना घर है ना बच्चे हैं, तो कहाँ जाएंगे वो? उनका तो देश के लिए वो लगातार। अब आप बताइए, 2019 में जब चुनाव था तो आप चले गए गुफा में। अरे तो आपको गुफा में रह जाना चाहिए था ना, अगर सत्ता का नहीं मोह था कि आप वही बस केवल केदारनाथ जाके दिखाना चाहते हैं, वैष्णो देवी जाके दिखाना चाहते हैं। अरे आप भावात्मक, आप बताइए, इस वक्त महामारी है, देश में महामारी है, जब देश में नोटबंदी आती है तब आप अपनी 60 साल की माँ को, बुजुर्ग, जब आप चुनाव आता है तब आप अपनी माँ के पास चले जाते हैं। आप बताइए, माँ को दिल में रखते हैं, भगवान श्री राम को हम दिल में रखेंगे या हम चिल्ला करेंगे, हल्ला चिल्ला करेंगे कि मैं राम को मानता हूँ, राम को मानता हूँ? बताइए। तो आपको आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2022 में चुनाव आ रहा है यूपी का, इसमें ये जो महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही, इसको देखते हुए असर पड़ेगा कि नहीं? देखिए, असर पड़ेगा,
क्योंकि जनता जान रही है कि आज हमारे ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, महंगाई चरम पे है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को अब जनता कोई माफ नहीं करे, क्योंकि माफी किसकी होती है? अगर आप एक जुर्म करिए, इस सरकार जीएसटी लाई, नोटबंदी लाई, सीए एनआरसी लाई, लोगों को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया गया। आखिर सबसे बड़े देशभक्त आप हैं, हम देशभक्त नहीं हैं। हम क्या दिखाएं? हम अपने आप को हाथ तोड़ के दिखाएं, सीना चीर के दिखाएं देशभक्ति का? अरे भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के नाम पे और लूट भक्ति का काम कर रही है, लोकतंत्र के नाम पे लूट तंत्र का काम कर रही है। ऐसी सरकार अब देश की जनता नहीं मांग कर रही है, क्योंकि भाजपा हटाओ देश बचाओ ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसी सरकार को अब देश की जनता, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, जो आने वाला 5 राज्य का चुनाव है, वो बहुत करारी शिकस्त मिलेगी इस भारतीय जनता पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना, महंगाई एक तरफ बढ़ते जा रही है, दूसरी तरफ अगर ये कहा जाएगा तो सरकार ये कहती रहती है कि हम रोजगार देंगे, रोजगार की बात होती रहती है। बंगाल चुनाव में भी बात करेंगे तो रोजगार की बात हुई, उससे पहले बिहार चुनाव में की, और सेंट्रल में आने से पहले भी सरकार ने कहा था कि हम रोजगार देंगे। लेकिन अगर बात की जाए अभी 14 करोड़ रोजगार जो 2014 में कहा था, अब तक हो चुके होते, क्योंकि 2014 से अभी तक की अगर बात कर ले 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में 14 करोड़ रोजगार जो थे वो सरकार ने नहीं दिए। महंगाई की बात करें जाए तो पेट्रोल जो 35 रुपये बोल रही थी सरकार, वो आज 100 रुपये पार हो चुका है। और आपको सबसे अहम बात बता दूं कि पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ता है, चीज़ों का जो बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी भी चीज़ें होती उनका भी रेट बढ़ जाता है। और कोई भी खाने का सामान हो या कोई भी आम सामान जो हम खरीदते हैं डेली यूज़ के लिए, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पे निर्भर होती है, उसका भी जो रेट होता है उसी तरीके से बढ़ता रहता है। तो महंगाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकार के कहीं ना कहीं दावे जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, जो बातें थी वो कहीं ना कहीं चुनाव की रैलियों में ही रह जाती हैं, जो ज़मीनी स्तर है उस पर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा हमें कि आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से सरकार ने बातें कही है, यूपी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।